हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग का है वो सेकेंड चैप्टर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर को देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल मतलब क्या है कि एनर्जी, और उस एनर्जी को जो स्टोर करेंगे हम लोग चार्ज को, वो कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही आज का क्लास मज़ेदार रहने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिए, है ना। देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जो आपको करना है वो करना क्या है कि याद रखना है कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग के सिलेबस में क्या चीज़ें हैं वो आपकी टिप पे होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पार्ट था हम लोग का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का दो पार्ट था। कौन कौन सा पार्ट था ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, है ना। तो पहला पार्ट था हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पहला पार्ट हम लोग का था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा पार्ट जो था हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि पहले भी बताए हैं कि 12th का फिजिक्स है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड, है ना। जैसे कि आप जो भी मोबाइल से देख रहे हैं वीडियो, है ना, तो मोबाइल में जो भी सारा ये जो गैजेट लगा हुआ है छोटे छोटे एकदम, वो सारा 12th का फिजिक्स में आपका आता है। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, है ना। और बिना कैपेसिटर का आपका जो होता है वो बहुत ही रिक्सी वाला डिवाइस बनता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, है ना। छोटा से बड़ा तक हम लोग हर चीज़ का वैल्यू भी देखेंगे कि कैपेसिटर को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है ना, कैपेसिटर में। तो यहाँ पे बात किया है क्या कि पोटेंशियल का और कैपेसिटर का। ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटर। तो पोटेंशियल आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एनर्जी आप दो तरह का पढ़ चुके हैं यहाँ पे। यदि एनर्जी के बारे में बात करें कि एनर्जी हमारे पास, तो एनर्जी दो तरह से है यहाँ पे आपका। कौन कौन सा, तो काइनेटिक एनर्जी एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे, ठीक है, ताकि जब चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो, है ना, तो वहाँ पे कोई डाउट ना रहे ख़त्म होते होते। इसलिए पूरा एक बार पढ़ना, देखिए पढ़ना एक ही बार रहता है। यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। और यदि आप अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दे रहे हैं, तो इस तरह से यदि चलेंगे ना तो फिर यही चैप्टर को इतना ही समय और देना पड़ेगा, है ना, कहीं और। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ही टॉपिक को आप 2-3 जगहों से पढ़ रहे हैं, केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए एक जगह पढ़िए, एक मन एकदम पूरा टारगेट के साथ हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि एनर्जी दो तरह का होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो रेस्ट में हो, जो स्टोर किया जाए, है ना, उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। काइनेटिक क्या होता है, जो मोशन में हो। तो जो रेस्ट में होगा वो पोटेंशियल होगा और जो मोशन में होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब मोशन में यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगा, और ये हम लोग रेस्ट में। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है, रेस्ट में रहता है, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे चार्ज मोशन करने लगेगा हम लोग काइनेटिक एनर्जी में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और वो नेक्स्ट चैप्टर जंप करेगा जैसे
ये ख़त्म होगा, वैसे आपका स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है। यहाँ पे चार्ज हम लोग रेस्ट में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो चार्ज का क्या होगा, मोशन होगा, मूवमेंट होगा, वहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का क्या है, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको हर बार बता रहे हैं कि जो भी आप पीछे पढ़ेंगे उसको आके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिछला चैप्टर जितना पढ़े हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ करेंगे। मतलब एक कंटिन्यू तरीके से हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर में यूज़ करते हुए चलेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप फार्मूला यहाँ पे देखिए, अब तो डिफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बार बता ही दिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग बहुत परिचित हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला के बारे में बात करेंगे, तो बताइए फार्मूला क्या हो जाएगा इसका। हाँ, जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में फार्मूला जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे फोर्स काम करेगा वहाँ पे आपका एनर्जी आएगा, और एनर्जी क्या है, एक वर्क डन का एक फॉर्म है, ठीक है ना। वर्क डन का क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक बी पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट ये ले लेते, ये यहाँ पे बी पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे ए पॉइंट, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से ये डायरेक्शन इधर जाएगा, है ना, इस तरीके से ये डायरेक्शन इधर जाएगा, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज लीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये आपका डिस्टेंस रहेगा आर। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा इसको और तरीके से समझाएंगे, पहले इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारा सोर्स ऑफ चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है, और ये है हमारा सोर्स ऑफ चार्ज। ये हमारा है सोर्स ऑफ चार्ज, या फिर सोर्स चार्ज लिख दिए, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज लिए है और एक सोर्स चार्ज लिए यहाँ पे, है ना, दो चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज क्या है, इसका जो डायरेक्शन है वो किधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की ओर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। यहाँ पे इसका पॉइंट हम लोग ओ ले लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, या फिर ओ है, पोजीशन कुछ भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल किस पे ज़्यादा होगा ये बताइए। तो जो ये सोर्स चार्ज के जो नज़दीक है पॉइंट, उस पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल बी पे क्या है, ज़्यादा है, तो बी पे पोटेंशियल और ए पे पोटेंशियल यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए के पोटेंशियल में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भी बी माइनस हो जाएगा भी ए, क्या हो जाएगा, भी बी माइनस हो जाएगा भी ए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, ये हमारा क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी यहाँ पे किस पे काम कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज क्यू पे काम कर रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, काम हुआ है, ए से बी तक, ए से बी तक यहाँ पे क्या किए हैं, काम किए हैं हम लोग, ठीक है। और किसके थ्रू काम किए हैं, तो पॉजिटिव ये टेस्ट चार्ज के थ्रू काम किए हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला आ रहा है पोटेंशियल का फार्मूला क्या निकल करके आ रहा है यहाँ पे, तो आ रहा है आपका वर्क डन बट्टा चार्ज। क्या आ रहा है, वर्क डन बट्टा चार्ज। तो ये चीज़ को आप लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि वर्क डन बट्टा चार्ज हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से जानेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। हाँ, करंट में हम लोग
अच्छे से यहाँ पे पकड़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन अभी हम लोग डिफरेंस नहीं है, अभी हम लोग केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग, इसका हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम लोग का, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। चलिए तो अब समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया कि एनर्जी से हम लोग कहाँ पे आए हैं, वर्क डन तक आए हैं हम लोग, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन बट्टा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। चलिए इसका एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एसआई यूनिट आप लोग हमेशा याद रखेंगे, किसी भी चीज़ का, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, जिसका पॉसिबल है डायमेंशन फार्मूला उसका डायमेंशन फार्मूला, या फिर आप एसआई यूनिट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट से आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए। और यदि देखिए सवाल, यदि न्यूमेरिकल सवाल आता है आपके सामने और यदि सवाल नहीं समझ में आता है तो आप उसके एसआई यूनिट से पकड़िए कि एसआई यूनिट इसका क्या है। जैसे मान लीजिए एसआई यूनिट कूलम है, तो आप समझ जाएंगे कि ये चार्ज ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एसआई यूनिट से हम लोग सवाल को पकड़ पाते हैं। चलिए खैर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है कि वोल्ट होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क डन का क्या होता है 1 जूल, है ना। यहाँ पे क्या लिए हैं, वर्क डन बट्टा चार्ज लिए हैं, तो चार्ज का क्या होता है यहाँ पे, कुलम होता है। चार्ज का क्या होता है यहाँ पे, कुलम होता है, कुलम, ठीक है। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1, है ना, जूल का हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको भी कि 1 जूल पर कूलम, ठीक है। चलिए तो ऐसा यूनिट यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू आपका होता है 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर 1 जूल पर कूलम होता है, ठीक है। चलिए तो ऐसा यूनिट यहाँ पे आपको पता चल गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो V से ही डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे समझिए पहले, सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आखिर यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। क्योंकि जो हर चैप्टर में यहाँ पे दौड़ने वाला है, मतलब इस चैप्टर में हर जगह दौड़ने वाला है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे भी एक टेस्ट चार्ज से, एक, है ना, पॉइंट चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग सेंटर में रख देते हैं, और इससे निकलने वाला जो फील्ड है, इससे निकलने वाला फील्ड, और वो भी कौन सा फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से के थ्रू जा रहा है ना। अच्छा, नेगेटिव चार्ज से भी जाएगा यहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है आपका, लेकिन अच्छा लगता है हम लोग को पॉजिटिव चार्ज से बनाना ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लेते हैं। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो फील्ड है वो, इसका यदि वैल्यू 10 कूलम है, 5 कूलम है, तो वो हर चारों तरफ जो होगा वो इक्वल अमाउंट में अपना एनर्जी फैलाएगा, फील्ड अपना इक्वल अमाउंट में देगा, है ना। जैसे आप मान के चलिए कि हम अपना बोल रहे हैं, तो ये वेव जो आ रहा है, साउंड वेव जो जा रहा है, वो सीधा जा रहा है आपके सामने, मतलब इस तरह से फैलते हुए जा रहा है। लेकिन नहीं, एक हम लोग यदि बीच में रखते हैं, है ना, जैसे इसको अच्छे से समझा जा सकता है, जैसे शांत पानी लीजिए, वाटर, है ना, उसमें एक पत्थर ऊपर से गिरा दीजिए,
तो क्या हो जाएगा कि उसका जो वेव बनेगा वो क्या बनेगा, चारों तरफ बनेगा, वेव बनेगा वो चारों तरफ बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज यदि हम लोग बीच में रखे हैं तो उसका जो फील्ड है वो चारों तरफ एकदम सर्कुलर पाथ में बन रहा है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, तो ये सेंटर से, सेंटर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ओ ले सकते थे, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वो हर पॉइंट पे निकलेगा, हर पॉइंट पे, और वो भी इक्वल में, मतलब एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे बनाने वाला है आपका, एक सर्कुलर पाथ बनाने वाला है। चलिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाँ क्लियर है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का आएगा किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालेंगे तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, हम लोग का सेम आएगा, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझा जा सकता है, जैसे मान के चलिए कि आप एक पोजीशन पे, एक पैर पे खड़े हो जाइए, ठीक है। हाँ, आप क्या करिए कि एक पैर पे आप खड़े हो जाइए, पूरा बॉडी का जो वेट है वो हम लोग एक पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जो सारा एनर्जी है वो एक पॉइंट पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से यदि आपका पसीना आया तो आप समझ लीजिए कि सारा एनर्जी आपका एक जगह स्टोर हो रहा है, सब जगह से एनर्जी जा रहा है कहाँ पे, आपके एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे होता है कि कभी कभी खड़े, एक पैर पे यदि आप खड़े रहिएगा तो पसीना निकाल सकते हैं, इसको कहा जाता है कि खड़े खड़े पसीना निकालना, है ना। चलिए, तो यहाँ पे वही चीज़ें बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हम चार्ज, हमारा बॉडी भी चार्ज होता है ना, तो वो एक प्रैक्टिकल से था इलेक्ट्रिक पहले चैप्टर में, तो हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते थे, ठीक है। चलिए टाइम मिलेगा तो हर छोटा छोटा करके हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि इस तरह से होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the amount of work done, the amount of work done, है ना, किसका अमाउंट, तो वर्क डन का अमाउंट, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग या इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point against the electrostatic force। चलिए देखिए, हाँ तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल के लिए हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कहना क्या चाहता है कि एक हमारा यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको टिप क्यों मान लीजिए या फिर कोई वैसा चीज, चलिए देखिए ऐसा दिख रहा है आपको, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज, और ये डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक बी पॉइंट, या फिर इसको ले लीजिए ऐसे, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और ए पॉइंट से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, तो इसको हम लोग जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा,
है ना। तो जैसे जैसे इसको नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम 2 पॉइंट लिए हैं, एक यहाँ पे लिए हैं पॉइंट और एक यहाँ पे लिए हैं। तो या जो ज़्यादा नज़दीक रहेगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो दूर में रहेगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दोनों फोर्स लगा रहा है और फोर्स के अगेंस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा। एक फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में हो रहा है, वो भी किसके थ्रू, तो चार्ज के थ्रू हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जगह है। तो कोई भी इन्फिनिटी पे पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण इस पे चार्ज पे इफेक्ट डाल रहा है, उससे कारण क्या हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको पहला तरीका ये हो गया समझने का। दूसरा तरीका आप समझ सकते हैं कि हीटर को तो आप लोग देखिए, ये जिसको रूम हीटर, या फिर वो नहीं तो कोई गैस का चूल्हा ले लीजिए, उसमें किचन में चल जाइए, किचन का जो फ्लैम जलता है उसको हम लोग देखते हैं तो चारों तरफ क्या होता है कि उसका उसमें हीट आता है। या फिर है ना, आग तो तापे होंगे ठंडा के दिन में, आग को जलाते हैं, जैसे होलिका दहन में क्या होता है कि जलता है, तो उसके आसपास के सभी चीज़ें में क्या होता है कि वो एनर्जी पैदा कर देता है, और वो कौन सा होता है, हीट एनर्जी होता है। तो जैसा हीट एनर्जी है वैसा पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन हीट एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दिखाई नहीं देगा, केवल उसको महसूस करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, मूविंग पॉजिटिव चार्ज है ना, इन्फिनिटी से, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बट्टा चार्ज। बस इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, है ना, बहुत काम का फॉर्मूला है, और इसको नंबरिकल वैल्यू में भी हम लोग बात करेंगे अभी। और ऐसा यूनिट तो बता ही दिए आप लोग को, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो ऐसा यूनिट होगा वोल्ट। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं, फार्मूला कैसे आएगा इसका। तो एक बार फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे कि फार्मूला जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1/4πε0 और चार्ज अपॉन आर। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए एक बार फिर से हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, सब फार्मूला। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आप लोग के लिए लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में ऐसा तरीके से सेट हो जाए, है ना, क्योंकि फिर मतलब ऐसा सेट हो जाए कि फिर भूले ही ना, जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आप इसको अपने दिमाग में सेट रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बताने वाले हैं, लॉजिक, है ना। पोटेंशियल का यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो पोटेंशियल का पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे थे नहीं, है ना, पढ़ेंगे। 1/4πε0 चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। अब तीनों में हम डिफरेंस बताते हैं कि तीनों का डिफरेंस क्या है। तीनों आया है फोर्स से, है ना। देखिए इसमें चार्ज जो है Q1 Q2 है और डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसमें जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज है और डिस्टेंस का स्क्वायर है, और इसमें आपका एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है और सिंगल डिस्टेंस है। तो ये डिफरेंस है आपका, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो आप इसको इस तरीके से तीनों फार्मूला को एक ही बार याद रख सकते हैं, और तीनों इम्पॉर्टेंट है। 2 फार्मूला तो पहला चैप्टर ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, और तीसरा फार्मूला और एक वो कैपेसिटर बताएंगे, वो 2 फार्मूला से दूसरा चैप्टर ख़त्म।
तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग इसको देखने वाले हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रूफ करने वाले हैं कि ये फार्मूला आया तो आया कैसे। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। हाँ, पूछ भी देता है डेरिवेशन में आपका। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से हम लोग क्या है यहाँ पे देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने वाले हैं एक पॉइंट चार्ज से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे यहाँ पे। फिगर यदि समझ में आ गया, फिजिक्स वही है, फिगर यदि समझ में आ गया और फार्मूला एनालाइज करना आ गया तो फिर आप कोई भी सवाल को कर सकते हैं, कोई भी सवाल का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, चलिए एक ही बार बना दिए हम। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पे ले लेते हैं बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये इधर बढ़ाए हैं, वो क्या बढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं ना। तो इधर लग रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। कहाँ तक लगेगा ये, तो इन्फिनिटी तक लगेगा। इन्फिनिटी भी कर देते हैं, क्योंकि अभी डिफिनेशन में हम लोग बात कर चुके हैं। पॉइंट ए पे हम लोग टेस्ट चार्ज, है ना, यूनिट चार्ज Q0 डाल दिए हैं, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे P, ठीक है। अब देखिए आप इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक्स एक्सिस में हम लोग इन्फिनिटी तक बात किए हैं, तो इस छोटा सा डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे dx ले सकते हैं। छोटा सा डिस्टेंस के लिए क्या ले सकते हैं, dx ले सकते हैं, ठीक है, dx ले सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसको O मान लेते हैं। O से P तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का R होगा। O से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, R होगा। और A पॉइंट जो हम लोग लिए थे वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा होगा वो हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे Rx मान लेंगे, ठीक है। हाँ, x मान लीजिए। चलिए, क्लियर है, फिगर इतना ही है। फिगर को यदि आप अच्छे से समझेंगे तो डेरिवेशन भी अपने से लिख सकते हैं, है ना। बस एक बार अच्छे से एकदम पूरा कंसंट्रेशन के पास फोकस के साथ एकदम देखिए, और दूसरी बार आप उसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। पढ़ाई ऐसे ही होता है। पहले के गुरुकुल में क्या होता था, पहले तो कॉपी और पेन भी नहीं था, है ना। पेड़ के नीचे बैठ गए गुरुजी, इसके बाद बोलना शुरू किए, और स्टूडेंट क्या किए, उसको विजुअलाइजेशन करते थे, एनालाइज करते थे, है ना। अपने मेमोरी में रखने की कोशिश करते थे कि ऐसे होता है वैसे होता है। आपके पास तो सब चीज़ है ना। आपके पास ऐसा चीज़ चला गया है, जैसे वीडियो आप देख रहे हैं तो उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वैसा करिए, है ना, विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करिए। मैथ्स और फिजिक्स में क्या है कि हम लोग जब तक विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, है ना, तब तक हमें वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। मतलब अपने माइंड को एक्सपेंड करना है, अपने माइंड को उस लेवल तक पहुंचाना है जिस लेवल तक, मतलब ये क्वेश्चनायर जो होता है क्वेश्चन सेट करता है वहाँ तक, या फिर जो साइंटिस्ट लोग जो थ्योरम दिया है वहाँ तक सोचना है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे किया ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया क्लियर, अब फिगर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको लिखते हैं। पहले जो चीज़ें दी गई है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कंसीडर आ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q placed at the origin, place at the origin O मान लिए, ठीक है। चलिए, origin O पर हम लोग प्लेस कर चुके हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज को at the origin O। we calculate its electric potential,
पोटेंशियल, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आसान भाषा में हम लोग समझे तो हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को माने हैं और उसको एक सेंटर में ले जाके रख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए क्या, पोटेंशियल चाहिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, किस पे, तो एट अ पॉइंट P, जो P पॉइंट पे निकाला है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए हमें। ठीक है, P पॉइंट पे। चलिए, तो डेफिनेशन से हम जानते हैं यहाँ पे कि फोर्स का डेफिनेशन, यदि कोई हम लोग P पॉइंट पे ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार लिखेंगे कि सपोज, है ना, सपोज a टेस्ट चार्ज Q नॉट, है ना, टेस्ट चार्ज Q नॉट, और Q नॉट कहाँ पे डाले हैं, A पे डाले हैं। टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A। चलिए, A पर हम लोग क्या किए हैं, पॉजिटिव Q नॉट चार्ज को हम लोग प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, एट डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस भी हम लोग लिख देंगे, एट डिस्टेंस x, कहाँ से, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या माने हैं, x माने हैं, डिस्टेंस x फ्रॉम कहाँ से, तो ओरिजिन से। ठीक है, चलिए, तो जो जो काम किए हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, उसको ओरिजिन में प्लेस कर दिए। दूसरा हम लोग का एक टेस्ट चार्ज था Q नॉट, इसको ओरिजिन से हम लोग एक डिस्टेंस x डिस्टेंस लेकर के वहाँ पे हम लोग रख दिए हैं, है ना। अब हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से कि यदि दो चार्जेस के बीच, दो चार्ज है यहाँ पे, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज से क्या निकलता है, यहाँ पे एक कूलम्ब फोर्स जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, है ना, बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि फोर्स जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा हम लोग का, वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चार्ज हम लोग का यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इक्वेशन 1। चले, फोर्स निकल गया। अब हम जानते हैं कि ये वर्क डन क्या होता है, कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्प्लेसमेंट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वर्क डन निकल जाएगा, और वर्क डन को हम लोग डिस्चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। अब हमें यहाँ चाहिए वर्क डन, क्या चाहिए हमें, वर्क डन चाहिए, वर्क डन चाहिए। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला के बारे में बात करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक किए हैं, तो dx किए हैं, छोटा सा डिस्प्लेस किए हैं तो छोटा सा ही वर्क डन होगा, dw होगा। छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे, dx डिस्प्लेस किए हैं तो छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे तो छोटा सा ही काम होगा, कम काम होगा। ठीक है, तो dw बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, dx है, और दोनों क्या है, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट आ गया ना। अब डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे तो कॉस कितना आएगा, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, एफ डी एक्स कॉस। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉस कौन सा होगा, कॉस थीटा जो होगा वो थीटा कितना होगा, तो देख रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ना, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, तो दोनों का क्या एंगल होगा, 180 डिग्री होगा यहाँ पे, तो कॉस 180 डिग्री हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि dw जो हो जाएगा हम लोग का एफ डी एक्स, है ना, किस में जाएगा, तो माइनस में। कॉस 180 का मान कितना होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस एफ डी एक्स में जाएगा, है ना। सिंस यहाँ पे करके लिख देते हैं कि सिंस कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अच्छा, -1 वहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी हम लोग लिखेंगे
कि f इंटू डी एस वैक्टर में है तो f डी एस कॉस थीटा, ये वेक्टर प्रोडक्ट में है, डॉट प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए तो हम लोग का वर्क डन निकल गया है, छोटा सा काम निकल गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं, है ना। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर देंगे, फोर्स इंटू डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन कर देंगे, शुरू में काम 0 हुआ था, बाद में कुछ काम हुआ, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ थे, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी में था डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट पॉइंट पे था, इन्फिनिटी पे था, और कहाँ तक लेकर के आए थे, तो आर तक लेकर के आए थे। देखिए आप तक इन्फिनिटी से हम लोग लेकर के आ रहे हैं इसको कहाँ तक, तो आर तक। पी पॉइंट पे चेक करना है ना हम लोग को, तो पी पॉइंट तक चेक करना है, तो आर तक हम लोग ले आए। चलिए तो ये हम लोग का हो गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आप लोग को आता है, फार्मूला सबसे पहले बैठा दीजिए यहाँ पे। फार्मूला क्या हो जाएगा, f का फार्मूला क्या हो जाएगा, -1/4πε0 और q1 मतलब q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एक्स वायर चाहिए आपको, लेकिन एक्स एक्स वायर क्या है यहाँ पे dx है, इसलिए इंटीग्रेशन में जाएगा वो, है ना। इसलिए किस में जाएगा, इंटीग्रेशन में जाएगा, 1/x² dx जाएगा, इन्फिनिटी से कहाँ तक, तो r तक। अब चलिए इंटीग्रेशन जिनको जिनको आता है वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 1/4πε0 कांस्टेंट था, क्यू नॉट यहाँ पे भी कांस्टेंट है आपका। इंटीग्रेशन इसका करेंगे 1/x² का, ये ऊपर में जाएगा तो x⁻² होगा, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, +1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना, माइनस में 1/x, है ना, 1/x हो जाएगा, और इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। चलिए इसको बता दें क्या, अभी जगह लेकिन नहीं है, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक। चलिए कैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे किए, इंटीग्रेशन 1/x² dx है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻² dx, और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो +1 करते हैं, तो -2 डिवाइडेड बाई -2 + 1, है ना। और लिमिट रहेगा तो लिमिट में इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट को नीचे बैठाएंगे, अपर लिमिट को ऊपर बैठाएंगे। इसमें करेंगे तो x⁻1 बटा -1, है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये हम लोग अलग से काम किए हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे -1/x हो जाएगा, इन्फिनिटी से r। क्लियर है, तो यहाँ पे ये हम समझा दिए आप लोग को। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट को, तो 1/4πε0 क्यू नॉट, है ना। एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग अपर लिमिट को पुट कर रहे हैं, r हो जाएगा, माइनस है, माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना, प्लस कर दिए। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा 1/r -1/∞। अब यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश 1/4πε0 क्यू नॉट, है ना, डिवाइडेड बाय 1/∞ का मान कितना होता है, 0 होता है, तो केवल क्या बचेगा आपका, r बचेगा। और यही आपका क्या है, यही आपका है पोटेंशियल, ये वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो वर्क डन हम लोग का यहाँ पे मिल गया है, क्या वर्क डन हम लोग को मिल गया है 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। अब हमें चाहिए पोटेंशियल, अब क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जानते हैं हम लोग फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भले ही समझने में आपको लेट लगे, लेकिन यदि आप एक बार सीख जाएंगे ना, तो फिर कोई भी डेरिवेशन आए इस चैप्टर के अंदर आप कर सकते हैं पोटेंशियल को डायरेक्ट यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, वर्क डन बट्टा, है ना, वर्क डन बट्टा टेस्ट चार्ज होता है यहाँ पे। तो वर्क डन हम लोग निकाल करके बैठे हैं, वर्क डन का फार्मूला डाल देते हैं यहाँ पे, Q/r, और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे किसना से, क्यू नॉट से। चलिए पूरा डिटेल में बता दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, आप आ गया, पोटेंशियल आ गया है 1/4πε0 चार्ज अपॉन r।
चलिए बताइए, यही पे चीज़ हम लोग किए थे कि नहीं? यही प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए रेडी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाल लिए, प्रूफ कर चुके हैं, है ना। चलिए तो अब अगले क्लास में हम लोग लिखेंगे कि एक डाइपोल से, देखिए एक डाइपोल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाले थे 2 पॉइंट पे, एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे। अब यहाँ पे निकालेंगे कि एक डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किससे? तो डाइपोल से, ठीक है। चलिए, और नए हैं चैनल में तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और कोई भी इंक्वायरी लेना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए फिजिक्स का मेन चीज़ क्या होता है कि डेरिवेशन। यदि आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया तो आप चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं या फिर अपने भाषा में उसको लिख सकते हैं। फिजिक्स ये नहीं कहता है कि हाँ जो नोट्स में जो बुक में है वही चीज़ हमें चाहिए, वो चाहता है कि नहीं, कि आप क्या सीखे हैं उससे, आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है सवाल को, सिचुएशन को, वो चीज़ मांगता है फिजिक्स, ठीक है। तो यदि आप फिजिक्स को समझ पा रहे हैं तो उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन डायग्राम प्रॉपर सही होना चाहिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।